हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस लेक्चर के अंदर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। ये फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्काइल हैलाइड्स हैं। अब मेरा नाम है करतार कुमार और आप ये लेक्चर देख रहे हैं अपने प्यार से चैनल सुपीरियर प्लस पर। मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लिया हो। सब्सक्राइब करेंगे, आने वाली वीडियोज़ आपको पहुँचेंगी जल्द से जल्द। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं हमारे पास कितनी? 3। पहली बात, ये या तो गैसेस होती हैं या तो लिक्विड्स होती हैं। ठीक है, फिजिकल स्टेट क्या होता है भाई इसका? अल्काइल हैलाइड्स विद लोअर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन डिफरेंट हेलोजन एटम एग्जिस्ट एज गैस और लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पर ये क्या होती हैं? लिक्विड होती हैं, गैस होती है। क्यों? लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस इतनी ज़्यादा नहीं होती। छोटा भाई, साइज़ बहुत छोटा होता है, मोलिकुलर मास बहुत ज़्यादा कम होता है, चेन की लेंथ इतनी छोटी है, लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस बहुत ज़्यादा कम होती हैं। तो इसकी वजह से शुरू वाले जो एलिमेंट्स होते हैं ना भाई, कंपाउंड्स जो होते हैं इसके अल्काइल हैलाइड्स के, मैंने एलिमेंट्स इसलिए कहा था, एलिमेंट की और डेफिनेशन होती है। कोई ग्रुप होता है या फैमिली होती है, उसके हर एग्जिस्टिंग मेंबर को हम एलिमेंट कहते हैं। ये एक एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट कहते हैं, मेंबर को भी कहते हैं ना, ये इस चीज़ का एलिमेंट है। मैं उस वजह से कहा एक फैमिली, अल्काइल हैलाइड का एक फैमिली है, उसका पहला जो कंपाउंड है वो एक एलिमेंट है, दूसरा कंपाउंड दूसरा एलिमेंट है। इसकी वजह से मैंने ये बात कही। आप केमिस्ट्री के हैं तो ऐसे एलिमेंट ना कहें। तो शुरू वाले कंपाउंड्स होते हैं गैस, देन चेन की लेंथ बढ़ती जाती है, कार्बन आते जाते हैं, वो बनते हैं लिक्विड। 18 कार्बन एटम पहुंच जाते हैं। 18 से जो बियॉन्ड है ज़्यादा, इतनी बड़ी हो जाती है, फोर्सेस इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है, वो कलरलेस सॉलिड्स हो जाते हैं। कलरलेस नरम सॉलिड बनना शुरू हो जाते हैं। जिससे लेंथ बढ़ती जाती है, वो और ठोस होते जाते हैं, रिजिड होते जाते हैं। ओके, बहुत सुकून से, आराम से। सोल्यूबिलिटी दूसरी बात आ जाती है, ये स्लाइडली सोल्यूबल होते हैं पानी के अंदर। और क्यों स्लाइडली सोल्यूबल होते हैं भाई? सोल्यूबल ही क्यों होते हैं स्लाइडली? स्लाइडली को कहते हैं स्पारेंगली, इसको कहते हैं स्पारेंगली सोल्यूबल। ठीक है, ये क्यों होते हैं? क्योंकि भाई क्लोरीन के ऊपर स्लाइडली नेगेटिव चार्ज आ जाता है और स्लाइडली पॉजिटिव चार्ज आ जाता है किसके ऊपर? कार्बन के ऊपर। ये बहुत कम होता है, इसकी वजह से थोड़ी बहुत सोल्यूबिलिटी होती है, और ज़्यादा से ज़्यादा सोल्यूबिलिटी होती है CH3Cl की, मतलब एक कार्बन वाले की। समझ रहे हैं नॉर्मली? तो इस वजह से चार्जेस इतने ज़्यादा होते नहीं हैं, उसकी वजह से अब फ्लोरीन ऐसे भाई CH3F ऐसे आपको नहीं मिलेगा, सीधा साधा ऐसे आपको नॉर्मली नहीं मिलेगा ये ना CH3F। और दूसरी बात तो ये इतने तरीक़ेकार से हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना पाता पानी से ना, पानी से वो वाला हाइड्रोजन बॉन्ड बन ही नहीं पाता कि इतने ज़्यादा जो है सोल्यूबल हो। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर इजीली सोल्यूबल हो जाते हैं। एग्जाम्पल देख लो, सिर्फ ये वाला पार्ट पानी के अंदर सोल्यूबल है, इतना बड़ा सारा पार्ट सोल्यूबल होगा नॉन पोलर चीज़ के अंदर। ये नॉन पोलर के अंदर डिजोल्व होगा, ये पोलर के अंदर। तो पोलरिटी इतनी ज़्यादा नहीं जितना नॉन पोलरिटी ज़्यादा है। नॉन पोलरिटी ज़्यादा है मतलब ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर डिजोल्व होने की प्रॉपर्टी ज़्यादा है। जैसे जैसे कार्बन की साइज़ बढ़ती जाएगी, आप चेन बढ़ाते जाएंगे, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बढ़ते जाएंगे, तो होगा क्या? ये हाइड्रोजन हटेगा। जब ये हाइड्रोजन हटेगा और कार्बन अटैच होंगे, दूसरा कार्बन अटैच होगा, हाइड्रोजन अटैच होंगे, चेन की लेंथ बढ़ती जाएगी। जब लेंथ बढ़ती जाएगी तो नॉन पोलरिटी, ये वाला इतना बड़ा साइड नॉन पोलर है, ठीक है ना, ये थोड़ी सी चीज़ पोलर है। तो जब चेन की लेंथ बढ़ती जाएगी, वो जो पोलरिटी है वो कम होती जाएगी, पानी के अंदर डिसॉल्व होने की सलाहियत कम होती जाएगी। तो ये बात याद रखना, एज लेंथ इंक्रीज करें, नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज होंगे, जैसे नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज होंगे तो सोल्यूबिलिटी इन वाटर डिक्रीज होगी, या कह दो पोलर बिहेवियर डिक्रीज होगा। पोलर बिहेवियर इस कंपाउंड्स का डिक्रीज होगा। समझ रहे हैं बात? सॉल्युबिलिटी क्या भाई किस वजह से है? ड्यू टू पोलरिटी। वो जो भाई इलेक्ट्रॉन पेयर को खींच रहा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से। पोलरिटी क्यों है? लगा देना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अच्छा खासा डिफरेंस है। तीसरा पॉइंट आ जाता है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। अल्काइल हैलाइड्स possess higher melting and boiling point than alkanes of comparable molecular weight। वो दो अल्काइल, एक होता है अल्काइल हैलाइड, ये रहा, एक है अल्केन। हैलाइड है ये, अल्काइल हैलाइड, ये अल्केन है।
इन दोनों का समझो कंपेरेबल, तकरीबन इक्वल मॉलिक्यूलर वेट है, ये समझो तकरीबन। किसकी सोल्यूबल मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगी? इसकी ज़्यादा होगी, इसकी कम होगी। मेस भी दोनों का सेम है। क्यों? क्योंकि भाई फोर्सेस ज़्यादा हैं, स्ट्रेंथ ज़्यादा है, फोर्सेस ज़्यादा हैं। फोर्सेस क्यों ज़्यादा है भाई? क्लोरीन के ऊपर चार्जेस आ रहे हैं, पोलरिटी अपेयर हो रही है, ये वही स्ट्रक्चर है। ये जो पोलरिटी है ये दूसरे जो मालिक्यूल होगा इसके ऊपर भी होगी। ये वाली चीज़ इसको अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगी, ये वाली चीज़ इसको अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगी। फोर्सेस होंगी इनके बिटवीन, ये अपने आप को अरेंज करेंगे, फोर्सेस की स्ट्रेंथनिंग होगी, रिपल्जन भी होगी, लेकिन रिपल्जन 1 मिनट 2 मिनट के बाद कम हो जाएगी और जो अट्रैक्शन होगी ना वो मैक्सिमम हो जाएगी। तो भाई ये जो स्ट्रेंथ है ना भाई, ये जो पोलरिटी आ रही है, पोलरिटी की वजह से इसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा हो जाती है। डेट्स वाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। और मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होने का मकसद ये है, ये ज़्यादा स्टेबल हैं, सॉरी इनको तोड़ना बहुत ज़्यादा हार्ड है, तो इनकी स्टेबिलिटी अच्छी खासी है, इनकी फोर्सेस ज़्यादा हैं। जितनी ज़्यादा फोर्सेस होंगी उतना तोड़ना मुश्किल होगा। दोनों सिर्फ पोलरिटी की वजह से। चार्जेस आ गए, सॉल्युबिलिटी पानी के अंदर थोड़ी बहुत आ गई, चार्जेस आ गए, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गए। समझ रहे हैं? सिंपली सॉल्युबिलिटी का ताल्लुकात आप नॉन पोलर पोलरिटी के ऊपर भी है कि और नॉन पोलर बिहेवियर के ऊपर भी। आपका नॉन पोलर बिहेवियर कितना आ रहा है और सामने वाली चीज़ कितनी नॉन पोलर है, उनके बिटवीन बॉन्ड्स कितने हैं। ये तो हम जनरल बात कर रहे हैं, हम आपको एक जनरल बात बता रहे हैं एंटर के लिहाज से कि ये चीज़ ऐसे वर्कआउट करती हैं। तो यही थी हमारे पास कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़। अगले लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। ठीक है, प्रिपरेशन हम कैसे बना सकते हैं इनको। ख्याली पुलाव पकाना थोड़ी करना है हमने, हमको ऐसी चीज़ दिमाग में सोच लें। एक रिएक्शन है जो कि दुनिया में होता ही नहीं है, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़, उसकी केमिकल बिहेवियर जान के हम क्या करेंगे? हमें पता ही नहीं होगा ना, हम कुछ कोशिश भी कर ले, पता भी चल गया किसी तरीके से, फ़ायदा ही नहीं होगा। एक चीज़ अवेलेबल ही नहीं है। तो सबसे पहले इसको बनाएंगे हम, पहले पकाएंगे, फिर इसको खाएंगे या इसके ऊपर काम करेंगे। तो इसकी प्रिपेयर करेंगे सबसे पहले, प्रिपरेशन के बाद इसके करवाएंगे रिएक्शंस। हम नहीं करवाएंगे, हम खाली पढ़ेंगे, लोगों ने कर लिए ये सारी रिएक्शंस। तो यही था आज का लेक्चर। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, खुदा हाफिज़।